दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा था कि कैसे पवन यानी राजकुमार और अवनी अवस्थी की मुलाकात हुई। अब आगे। आधी रात को अवनी अपने कमरे में करवटें बदल रही होती है। नींद ना आने की वजह से उसे बेचैनी होने लगती है। वो हवा खाने छत पर जाती है। वहाँ पवन को पहले से ही बैठा देखकर वो चौंक जाती है। अवनी, आधी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पवन, अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो? अवनी, तुम सीधे सीधे बात का जवाब नहीं दे सकते क्या? पवन, दे सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हारा सवाल मुझे पसंद आना चाहिए। अवनी, गलती हो गई जो तुमसे पूछ लिया। नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं थोड़ा हवा खाने इधर आ गई। पवन, ओह, वैसे मुझे भी नींद नहीं आ रही थी तो मैं भी यहाँ हवा खाने आ गया। अब बैठ भी जाओ, ऐसे खड़ी रहकर सारी रात बात करोगी क्या? अवनी बैठ जाती है और थोड़ा परेशान होकर कहती है, समझ नहीं आ रहा है इस मुसीबत से कैसे निकलूं। रातों की नींद उड़ा रखी है इस मुसीबत ने। पवन अवनी को परेशान देखकर उसे थोड़ा रिलैक्स होने को कहता है। अरे सब ठीक हो जाएगा, तुम फालतू में परेशान हो रही हो। फिर पवन उससे कुछ पूछने की कोशिश करता है। पवन, अच्छा ये बताओ, जिसकी वजह से हम इस मुसीबत में फंसे हैं, तुमने अभी तक उसके बारे में कुछ बताया नहीं। देखो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, अगर तुम बताना चाहती हो तो ठीक है, वरना तुम्हारी मर्जी। अवनी, तुम आलोक के बारे में बात कर रहे हो ना? पवन, हाँ, और किसके बारे में जानना चाहूंगा? अवनी, तुमने मेरी इतनी मदद की है तो चलो मैं तुम्हें सब कुछ शुरुआत से बताती हूँ। अवनी का पास्ट। 1 साल पहले की बात है। अवनी एक शादी में जाने को तैयार हो रही होती है। उसे अपने दोस्त की शादी में जाना था। सभी घर वाले तैयार होकर शादी के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पहुँचते हैं। अवनी जैसे ही अपने दोस्त से मिलने उसके पास जाती है, तभी उससे कोई टकरा जाता है। उस लड़के के हाथ में पानी का गिलास होता है जो अवनी की ड्रेस पर गिर जाता है। अवनी गुस्से से बोलती है, तुम्हें देखने में कोई प्रॉब्लम है क्या? तुमने मेरी सारी ड्रेस खराब कर दी। आलोक, सॉरी यार, मैं थोड़ा जल्दी में था, मुझे दिखाई नहीं दिया। आई एम सॉरी फॉर दिस। आलोक ने घबराते हुए जवाब दिया। तुम्हारी सॉरी से मेरी ड्रेस ठीक नहीं हो जाएगी। तभी अवनी की दोस्त उसे वहाँ से जबरदस्ती खींच कर ले आती है। आलोक खुद से बात करते हुए, क्या यार, नाम भी नहीं पूछ पाया, पता नहीं दोबारा मुलाकात होगी या नहीं। आलोक को अवनी पहली नज़र में पसंद आ जाती है। उसके 10 दिनों बाद अवनी एक शॉपिंग मॉल में होती है और वहाँ पर किसी से फ़ोन पर बात कर रही होती है। तभी वो आलोक से दोबारा टकरा जाती है। आलोक, क्या बात है, आज आप मुझसे टकराई हैं, अब तो हिसाब बराबर मैडम। अवनी, तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे हो ना? वैसे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारे जैसे लड़कों को, पहले अनजान बनने की कोशिश करते हैं, फिर बाद में अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाते हैं और फायदा उठाते हैं। आलोक, एक्सक्यूज मी, देखिए मैं बहुत शरीफ घर से हूँ, हमारा दोबारा मिलना बस एक कोइंसिडेंस है और कुछ भी नहीं। अवनी, हाँ, देखने में तो तुम शरीफ लग रहे हो। ठीक है, चलो मान लेते हैं तुम्हारी बात, अब साइड हो जाओ, मुझे जाना है। आलोक, जाने से पहले अपना नाम तो बता दो। अगर नहीं बताना है तो कोई बात नहीं, आप जा सकती हो। अवनी हंसते हुए, मेरा नाम अवनी है। आलोक बहुत तेजी से जवाब देता है, हाय, मेरा नाम आलोक है। बस फिर क्या था, वहाँ से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। दोनों आपस में ज्यादा से ज्यादा वक्त साथ में गुजारने लगते हैं और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों को एक साथ रहते हुए 1 साल बीत जाता है। एक दिन अवनी और आलोक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तभी आलोक अवनी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। ये देखकर अवनी भावुक हो जाती है और हाँ कर देती है। आलोक, तुम अपने घर में बात कर लो, मेरे घर में तो सब मान ही जाएंगे। आलोक अवनी का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, अवनी, मैं आज ही पापा से बात करती हूँ। फिर वह खुशी से आलोक को गले लगा लेती है। अवनी घर जाती है तो उसके पापा उसे बुलाते हैं। सुरेश जी, बेटा तुम्हारे लिए आज एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। हमारे दोस्त के दोस्त का बेटा है, बिल्कुल हमारे स्टेटस के लोग हैं और लड़का भी बहुत अच्छा है। सुरेश जी लड़के की फोटो अवनी को दिखाते हुए कहते हैं। अवनी परेशान होकर, पापा मुझे भी आपसे शादी को लेकर कुछ बात करनी थी, आप पहले मेरी बात सुनिए। सुरेश जी, मुझे पता था तुम्हें लड़का पसंद आएगा, मैं अभी जाकर हाँ बोल देता हूँ। अवनी उनसे बात करने की कोशिश करती है पर वो अवनी से बात नहीं करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। रात को अवनी और आलोक के बीच में फोन पर बातें होती हैं। अवनी, मैंने बताना चाहा पर पहले ही वो सब कुछ तय कर चुके थे। आलोक, अवनी तुम्हें उन्हें सब बताना होगा, तुम्हें उनसे बात करनी ही होगी, वरना वो तुम्हारी शादी किसी और से करवा देंगे। क्या तुम ऐसा करना चाहती हो? अवनी, मैं कल ही उनसे बात करूंगी। अगली सुबह सुरेश जी अवनी की माँ से कहते हैं, वो चाहते हैं कि ये शादी आने वाले 2 दिन में हो। अवनी की माँ, देखिए आप बहुत जल्दीबाजी कर रहे हैं, अवनी उस लड़के को ठीक से जानती भी नहीं है और आप ऐसे ही उसकी शादी करवा देंगे। सुरेश जी, मैं जानता हूँ कि ये सब जल्दीबाजी में हो रहा है, पर मैं अपनी बेटी के लिए कोई गलत लड़का नहीं पसंद करूंगा, मुझ पर भरोसा रखो, लड़का सच में बहुत अच्छा है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस तुम अवनी से बात कर लो।
अवनी की माँ अवनी के पास जाती है और बोलती है कि तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी अगले 2 दिन में ही करवाना चाहते हैं। देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि ये सब बहुत जल्दी हो रहा है, पर अपने पापा के बारे में सोचो। उन्होंने अपनी जबान दे रखी है, उनकी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है बेटा। अवनी गुस्से से, पर मैं ये शादी नहीं कर सकती, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। माँ, आप समझती क्यों नहीं हैं? पापा मेरी एक बात भी सुनने को तैयार नहीं है। उनके स्टेटस के चक्कर में क्या मैं अपनी लाइफ खराब कर लूँ? अवनी की माँ अवनी को समझाती है, ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम जानती हो ना, तो वो भला कैसे कोई गलत फैसला ले सकते हैं। तुम कुछ मत सोचो, सब अच्छा होगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। अवनी को बहुत गुस्सा आता है। वो आलोक को फोन करके सब बताती है। आलोक, मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करूँगी, क्या तुम मेरा साथ दोगे? आलोक, हाँ मैं तुम्हारा साथ दूंगा, पर तुम करोगी क्या? अवनी, मैं शादी वाले दिन यहाँ से भाग जाऊंगी, पापा की अब और नहीं चलने दूंगी। आलोक, क्या तुम सच में ऐसा करोगी? अवनी, हाँ बिल्कुल, क्या तुम मेरे साथ हो? आलोक कोई जवाब नहीं देता। अवनी फिर पूछती है, बोलो आलोक, क्या तुम मेरे साथ हो? आलोक, हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। अवनी, मुझे पता था तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। फिर आलोक अवनी से कहता है कि मैं अपने घर पर ही तुम्हारा वेट करूंगा, क्योंकि मेरे मॉम डैड घर पर नहीं है। तुम पहले यहाँ आ जाना, उसके बाद सोचेंगे कि आगे क्या करना है। अवनी आलोक की बात मान लेती है। शादी वाले दिन अवनी शादी का जोड़ा पहनकर तैयार होती है। वो बाकी लड़कियों को कमरे से जाने के लिए बोलती है। वो सब अवनी को अकेले छोड़ देती है। फिर अवनी गेट लॉक कर लेती है और भागने के बारे में सोचने लगती है। वो अपनी खिड़की से नीचे देखती है। उसका कमरा घर के सबसे नीचे वाले फ्लोर पर ही होता है, इसलिए वो आराम से खिड़की से कूद सकती थी। फिर वो ऐसा ही करती है और घर से भाग जाती है। थोड़ी दूर जाकर उसे एक ऑटो मिल जाता है। वो सीधा आलोक के घर के बाहर उतरती है। वो घर की ओर देखती है, लेकिन घर में ताला लगा होता है। फिर जल्दी से वो आलोक को फोन करती है। आलोक फोन पर, अवनी मुझे माफ कर देना, मैं उस वक्त सही गलत नहीं समझ पाया और तुम्हारे साथ भागने को तैयार हो गया। मुझे लगा था कि तुम अपने घर वालों को समझा लोगी, पर ऐसा नहीं हुआ। अवनी, तुम जानती हो ना कि मुझे कैलिफोर्निया जाना था। मैंने सब कुछ सोच रखा था कि अगर तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे तो हम दोनों सीधा कैलिफोर्निया जाएंगे, पर मैं भागकर शादी नहीं करना चाहता था। मैंने तुम्हें वॉइस नोट भेजा था, तुमने सुना ही नहीं। मैं कैलिफोर्निया जा रहा हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अवनी रोते हुए, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? प्लीज वापस आ जाओ। देखो मैं यहाँ तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम्हारे घर के बाहर। प्लीज आ जाओ ना। अवनी रोते रोते जमीन पर बैठ जाती है। आलोक फोन कट कर देता है। अवनी वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी पवन बोलता है, बस बस, आगे तो मैंने सब देखा ही था। अवनी, तो ये थी मेरी अधूरी प्रेम कहानी। पवन, प्रेम कहानी नहीं, ये तो मुझे फ्रॉड कहानी लग रही है। जब उसे भागना ही नहीं था तो फिर उसने ये आइडिया ही क्यों दिया? अवनी, वो आइडिया मेरा था, उसका नहीं। मैंने ही उसे फोर्स किया था। शायद तुमने स्टोरी ध्यान से नहीं सुनी। पवन, हाँ ठीक है, मानता हूँ कि आइडिया तुम्हारा था, पर उसे तुमको रोकना चाहिए था ना। अगर वो सच में तुमसे प्यार करता था तो उसे जरूर रोकना चाहिए था और उसे खुद जाकर तुम्हारे पापा से बात करनी चाहिए थी। अवनी चिढ़ते हुए, देखो मैं तुमसे बहस नहीं कर सकती, जो था वो मैंने तुमसे शेयर कर दिया। अब मैं जा रही हूँ सोने, गुड नाइट। ये बोलकर अवनी वहाँ से चली जाती है। अब हमें देखना ये है कि क्या अवनी आलोक की यादों से बाहर आ पाएगी या नहीं। जानते हैं अगले भाग में।